बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BPN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोरोना पेशेंट्स को पानी में घोलकर पिलाई जाने वाली DRDO की ड्रग 2G को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने किया लॉन्च। कोरोना से तेजी से रिकवर करने और ऑक्सीजन पर इन्हिसार कम करने में है ये ड्रग मददगार। तेलंगाना में लॉकडाउन के दौरान पुलिस के रोल की हाई कोर्ट ने की सताइश। फ्यूचर में इसी तरह काम करने की दी तजवीज़। प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ कंप्लेंट का जायजा लेने के लिए टास्क फोर्स कायम करने की दी हिदायत। होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने लॉकडाउन लगाने पर कहा, हमें है अफसोस लेकिन ये था ज़रूरी। सिवाय मेडिकल और परमिशन वाली शॉप्स को ही लॉकडाउन के दौरान खुली रखने की है इजाज़त। GHMC मेयर मिनिस्टर तलसानी और होम मिनिस्टर महमूद अली की सदारत में हुई अहम मीटिंग। अपोजिशन लीडरों को तलसानी श्रीनिवास यादव की एडवाइस, मदद करना है तो करो वरना घर में बैठे रहो। बॉर्डर पर एम्बुलेंस रोकने को बताया, खाली बेड्स पर हमारे शहरियों की है तरजीह। तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पुवाड़ा अजय कुमार ने प्राइवेट अस्पतालों को दी वार्निंग। कहा, कोरोना पेशेंट के इलाज में लापरवाही पर लिया जाएगा एक्शन। मरीजों से मुलाकात करते हुए उन्हें दी जल्द सेहतयाब होने की तसल्ली। तेलंगाना भर में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल जारी। हैदराबाद, आरमूर समेत कई शहरों में सख्त व्हीकल चेकिंग। आवाम को घरों में ही रहने का मशवरा। बिना जरूरत बाहर घूमने वालों पर किए गए चालान। ये थे हेडलाइंस और पेश है खबरों की तफसील। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने कोरोना के इलाज के लिए तैयार की गई ड्रग 2G का लॉन्च कर दिया है और इसकी पहली खेप डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के हाथों इंट्रोड्यूस यानी मुतारिफ करवाई गई। इस मौके पर हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। खबर है कि अस्पतालों को पीर के बाद से ही ये दवाई मिलना शुरू हो जाएगी। इसके शुरू करने के लिए दिल्ली के मुख्तलिफ अस्पतालों में 10,000 के करीब डोसेस फराहम की जाएंगी। बता दें कि DRDO की जानिब से तैयार किया गया ये ड्रग या दवाई पाउडर की शक्ल में है, जिसे पानी में घोलकर पिलाया जाएगा। क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट से इस बात का पता चला है कि ये ड्रग अस्पताल में एडमिट कोरोना पेशेंट्स की तेज़ी से रिकवरी के लिए फ़ायदेमंद है, जबकि मरीज़ को ऑक्सीजन पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, यानी ऑक्सीजन के इन्हिसार को ये दवा कम करती है। जिन कोविड मरीजों पर ड्रग 2G का इलाज किया गया, उनका RT-PCR टेस्ट भी निगेटिव आया है। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज और डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज हैदराबाद के इश्तराक से DRDO की एक लैब के जरिए इस दवा को तैयार किया गया है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 8 मई को ही इमरजेंसी यूज़ के लिए इसे मंजूरी दे दी थी। कोविड में विशेष रूप से यह ड्रग बहुत ही अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह करेगी और हमारे वैज्ञानिकों ने जो इस ड्रग का इजाद किया है, जो इस ड्रग को तैयार किया है, मैं तो उनको अपनी तरफ से बधाई देना ही चाहता हूं। पूरे DRDO को बधाई देना चाहता हूं। DRDO के हमारे चेयरमैन को भी बधाई देना चाहता हूं, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को भी। बराबर इस संबंध में वैसे उन्होंने पहले भी मुझे जानकारी दी थी। यह काम हमारे यहां चल रहा है, लेकिन जब इसमें कामयाबी हासिल हुई तो जब उन्होंने इसकी जानकारी मुझे दी तो सचमुच मुझे इसकी बेहद खुशी हुई है। और जो काम हमारे वैज्ञानिकों ने किया है उसके लिए तो मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। और मैं ये कहूंगा डॉक्टर जी सतीश रेड्डी से, यह सब सारा समाप्त होने के बाद जब भी कभी अवसर मिले तो आपकी देखरेख में जिन साइंटिस्ट का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है इस ड्रग को तैयार करने में, और मैं समझता हूं कि हमारी डॉक्टर के सतीश रेड्डी जिनकी लैब के कोऑपरेशन से काम हुआ है, इनमें जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन है, उनको स्वयं मैं अपने हाथों से सम्मानित करना चाहूंगा। शायद हमारी पहली इंडिजिनस रिसर्च के आउटकम के तहत दवा है जो सीधे सीधे कोविड के वायरस के प्रकोप को पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कम करने का पूरा पोटेंशियल रखती है। दूसरी बात,
कि शायद मई के महीने में ये लगातार, वैसे तो पिछले सप्ताह में लगातार हमने देखा कि हम लोगों के जो भारत में केसेस रिकवर हो रहे थे उनकी संख्या जो नए केसेस आ रहे थे उनसे ज़्यादा थी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासत में कोरोना की रोकथाम के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन और कोरोना के कवायद पर अमल के सिलसिले में पुलिस के रोल की तारीफ की। इसके साथ तेलंगाना हाई कोर्ट ने तजवीज़ दी कि फ्यूचर में इसी तरह का काम किया जाए। रियासत में लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, कोरोना की गाइडलाइंस पर अमल के मसले पर आज हाई कोर्ट में समाअत हुई। इस दौरान हाई कोर्ट ने प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ शिकायत का जायजा लेने टास्क फोर्स कायम करने की हिदायत भी दी। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल पर हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रियासत में इस महीने की पहली तारीख से 14 तारीख तक 69,182 टेस्ट किए गए। इस दौरान हाई कोर्ट ने मल्लापुर प्रेग्नेंट लेडी को 5 दवाखानों में एडमिट न करने पर शदीद नाराजगी जाहिर की। अदालत ने रियासती हुकूमत को खातून की मौत की तहकीकात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाने का हुक्म दिया। तेलंगाना के होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लॉकडाउन लगाने का हमें भी अफसोस है, लेकिन इस वबा को काबू में करने के लिए ये ज़रूरी था। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान जिन शॉप्स को इजाज़त दी गई है उसके अलावा किसी और शॉप्स वगैरह को न खोलने की भी बात कही। कोई होटल, कोई दुकान खोले नहीं रह रहे। हम पुलिस डिपार्टमेंट को हिदायत भी दे चुके हैं। लॉकडाउन के दरमियान में किसी किस्म से कोई जो दुकानें सिर्फ मेडिकल शॉप के तक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए गए, बाकी किसी होटल से सर आवाम के लिए क्या मैसेज है? आवाम से ये है कि आप घरों में रहिए। कोरोना एक ऐसा मर्ज है जो लोगों को लगता है, और लोग जब कुछ बाहर जाते हैं, जब वापस आते हैं तो साथ में कोरोना डिसीज़ लेकर आते हैं। तो आवाम से यही मेरी गुजारिश है कि मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, और हाथों को जब भी आप बाहर जाते हैं, तरकारी लेने जाते हैं, मेडिसिन लेने जाते हैं या कुछ भी काम से बाहर जाते हैं, आने के बाद अच्छी तरीके से अपने हाथों को धोइए, फ्रेश होइए, और ज़रूरत रही तो सैनिटाइज से कीजिए, नहीं तो साबुन से भी। कोरोना रोकना हमारे हाथ में, ये कोरोना रोकना ना पीएम साहब के हाथ में ना सीएम साहब के, ये आवाम के हाथ में। आवाम से मेरी यही गुजारिश है, जितना हम एहतियात करेंगे। ये कर्फ्यू क्यों लगाएगा? कर्फ्यू लगाने का मकसद ये है, कर्फ्यू का दुख हमें भी है। लॉकडाउन से जो है लोगों के रोज़गार ख़त्म हो जाते हैं, मगर इस बीमारी को रोकने के लिए लॉकडाउन नाफिज किया गया। मैं तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, इस लॉकडाउन में आप बाहर मत निकलीजिए, एहतियात कीजिए, और आप ही के हाथ में कोरोना रोकना। इसे आप ही अगर इसके लिए जितना ज़्यादा एहतियात करेंगे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, यही मेरी आपसे गुजारिश है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की अहम मीटिंग आज GHMC बनवार हॉल में मुनक्कद हुई। इस मीटिंग में होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली, मिनिस्टर तलासानी श्रीनिवास यादव, मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर M श्रीलता ने शिरकत की। इस मीटिंग में मुख्तलिफ इशूज़ पर तबादला ख्याल किया गया। इस मीटिंग में ख़ास तौर पर कोरोना के इलाज पर बात की गई। मीटिंग में मिनिस्टर तलासानी श्रीनिवास यादव ने हुकूमत तेलंगाना पर तनकीद करने वाले अपोजिशन लीडर पर तंज करते हुए कहा कि उन्हें फ्री एडवाइस है कि अगर वो कोरोना के इस खतरनाक दौर में मदद कर सकते हैं तो करें, वरना घरों में बैठे रहें। तलासानी श्रीनिवास यादव ने मजीद कहा कि घर घर कराए जा रहे सर्वे में करीब 9 लाख लोगों का टेस्ट किया गया। उन्होंने मरकजी हुकूमत से दवाइयों के मामले में ताउन करने की भी बात कही। बॉर्डर्स पर एम्बुलेंस को रोकने की खबरों पर तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर काम कर रही है। बॉर्डर पर एम्बुलेंस को रोकने का कोई इशू नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ बेड्स खाली हैं तो आकर इलाज करवाया जा सकता है, लेकिन हमें अपने शहरियों के लिए भी खाली बेड्स के लिए सोचना पड़ता है। दूसरी जानिब होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया से बात करते हुए इस मीटिंग के बारे में मज़ीद जानकारी दी कि रियासत में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन देने की हुकूमत की कोशिश है। साथ ही उन्होंने आवाम से वैक्सीन लेने की अपील की। तेलंगाना के होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने यह भी एतराफ़ किया कि सेंटर से वैक्सीन आने में देरी हुई, इसलिए वैक्सीनेशन का अमल मुतासर हुआ है। इसमें हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर तलासानी श्रीनिवास यादव साहब, मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, हैदराबाद कलेक्टर, GHMC कमिश्नर, पुलिस ऑफिसर, तमाम डिपार्टमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने हॉस्पिटल्स के HODs एक रिव्यू मीटिंग के अंदर ख़ास तौर से कोरोना के ट्रीटमेंट के बारे में बहुत डिस्कशन रहा। हुकूमत यही चाहती है कि अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट हो, और काफ़ी हम कोशिश भी यही कर रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाए और अच्छे से हेल्थ सर्विस दिया जाए। काफ़ी डिस्कशन में जो चीज़ें आई, और ख़ास तौर से वैक्सीन के बारे में 3 दिन से डिले हो रहा है। कल से कुछ वैक्सीन शुरू करेंगे। वैक्सीन जो है ऑनलाइन स्लॉट बुक करने के बजाय जो बुक करना चाहते हैं बुक करिए, और जो भी अपना आइडेंटिटी कार्ड लाते हैं, आधार कार्ड हो
या वोटर ID कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी आपके पास आइडेंटिटी हो। हमारा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन घर घर तक लोगों को पहुंचाना चाहिए। पहुंचाने का मतलब उन्हें इंजेक्शन देना चाहिए। तो तमाम मेरे लोगों से भी, आवाम से भी मेरी गुजारिश है कि ये इसका कोरोना का जब तक हम वैक्सीन नहीं लेंगे, जब तक हमें प्रोटेक्ट नहीं, तो हम ये चाहते हैं कि जितने भाई है जो ले चुके हैं वो सेकंड डोज लेना चाहते हैं वो भी लीजिए, और जो नहीं लिए हैं वो फर्स्ट डोज लीजिए, सेकंड डोज फिर जैसा टाइम आता लीजिए। हम हमारे कलेक्टर साहबा से और कमिश्नर साहब से और हेल्थ डिपार्टमेंट के तमाम ऑफिसरों से और यही गुजारिश किया गया है कि लोगों को मैक्सिमम वैक्सीन दीजिए। वैक्सीन चूँकि नहीं आने की वजह से थोड़ा लेट हुआ, अब आ चुके हैं, इंशाल्लाह शुरू किया जाएगा। तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पुवाड़ा अजय कुमार ने खम्मम सरकारी अस्पताल के कोविड ब्लॉक का दौरा करते हुए कोविड मरीजों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई करते हुए उन्हें यकीन दिलाया कि आप सेहतमंद घर चले जाएंगे। सीएम केसीआर ने मुझे आपकी सेहत की देखभाल के लिए भेजा है। साथ ही उन्होंने इस बात का भी यकीन दिलाया कि हुकूमत आपकी बेहतर इलाज के लिए इक़दाम कर रही है। मिनिस्टर पी अजय कुमार ने मरीजों से उनकी सेहत के बारे में और इलाज के बारे में दरियाफ्त हासिल की। उन्होंने खुद मरीजों के लिए अस्पताल में दाखिल अपने फंड से खाने का इंतज़ाम किया। बाताज़ा उन्होंने खम्मम ज़िले में आला इख्तियारी कमेटी का इजलास ज़िला सतही के ओहदेदारों के साथ मुनक़्क़द करते हुए प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन की दस्तियाबी, बेड्स, दवाओं, रेमडेसिविर इंजेक्शन की दस्तियाबी के मसले पर तफसीली तबादला ख्याल किया। उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों को वार्निंग भी दी कि कोरोना मरीजों के इलाज में लापरवाही बरतने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने अस्पताल के स्टाफ की तारीफ करते हुए कहा कि हम अपने रिश्तेदारों के पास जाने से डरते हैं जो कोरोना से मुतासर हैं, लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ अपनी ज़िंदगी खतरे में डालकर कोरोना पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, जिसके लिए वो दिल से उनके मशकूर हैं। विकाराबाद जिले के शहर तांडूर के एमएलए पायलट रोहित रेड्डी ने आज बशीराबाद हियालाला में बनाए गए आइसोलेशन सेंटर्स का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में इंतजामात का जायजा लेते हुए मरीजों से सेहत के मुतालिक दरियाफ्त की। इस दौरान उन्होंने मरीजों को भरोसा दिलाया कि उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में मुकम्मल तौर पर सेहतयाब किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए एमएलए पायलट रोहित रेड्डी ने तशवीश भी जाहिर की कि गाँव में कोरोना वायरस फैल रहा है। ఇక్కడ ఇన్ఛార్జ్లను నియమించడం జరిగింది। మరి వాళ్ళని సంప్రదించినట్టయితే మా పార్టీ నాయకులను ఎవరిని సంప్రదించినా కానీ ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి వాళ్ళకు అడ్మిట్ చేస్తారు। కాబట్టి ప్రజలందరితో నేను ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, ఈ కోవిడ్ మహమ్మారి నుంచి మనం అందరం రక్షించుకోవాలంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రభుత్వం ఆదేశించినట్టు ప్రతి ఒక్కరూ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటించండి, ఇళ్లలో నుంచి బయటికి రాకండి, అవసరం ఉంటేనే బయటికి రండి, మాస్కులు ధరించండి। అదేవిధంగా కోవిడ్ సోకినట్టయితే ఎవ్వరు కూడా మీరు టెన్షన్ పడకండి, తప్పకుండా ఇక్కడికి వచ్చినట్టయితే వాళ్ళందరికీ కూడా తగ్గేంత వరకు ఐసోలేషన్ చేసి అవసరమైతే ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ ఏదైతే తాండూరులో ఉందో అక్కడికి కూడా తీసుకెళ్తారు। కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ సేవలను వినియోగించుకోవాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తాము। स्टेट मिनिस्टर सत्यवती राठौड़ और एमएलए शंकर नायक ने महबूबाबाद तरकारी की मार्केट व दीगर का मुआयना किया। उन्होंने मार्केट का पैदल दौरा करते हुए जायज़ा लिया और मुताल्लिक़ा ज़िम्मेदारों से तफसीलात से वाक़िफ़ियत हासिल की। सत्यवती राठौड़ ने महबूबाबाद ज़िले में तेलंगाना डायग्नोस्टिक हब का इनाग्रेशन करने के बाद कहा कि 2 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से कायम करदा इस सहूलत से फ़ायदा उठाते हुए मरीज़ 57 टाइप के टेस्ट करवा सकते हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो कोविड रूल्स को फॉलो करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए कोरोना वबा के खिलाफ एहतियाती इक़दाम करें। सत्यवती राठौड़ ने कहा कि देहातों में महकमा सेहत के अमले की जानिब से फीवर सर्वे जारी है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो अमले का ताउन करें। हैदराबाद में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करवाया जा रहा है। पुलिस जगह जगह चेकिंग करती नजर आ रही है। इसी के तहत हैदराबाद के इलाके नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन लिमिट्स के लिबर्टी एक्स रोड पर इंस्पेक्टर जी मल्लू और टीम ने व्हीकल चेकिंग की। लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर नजर आने वाले गाड़ी सवारों से पूछताछ की गई और गैर ज़रूरी बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। आवाम से अपील की गई है कि वो बिना ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। हैदराबाद में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करवाया जा रहा है। पुलिस अमला इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। डीएस चौहान एडिशनल सीपी ने मुगलपुरा पीएस लिमिट्स के इलाकों का दौरा करते हुए पुलिस बंदोबस्त का जायजा लिया। पुराने शहर में लगभग सभी एरियाज़ में जो लॉकडाउन का अमल है वो पब्लिक के ताउन से बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। जगह जगह आप लोग देख रहे हैं हमारे चेक पोस्ट है, उसमें ख़ास ख्याल रखा जा रहा है कि जो भी इसेंशियल सर्विसेज हैं
खाने पीने से ताल्लुक़ रखती सर्विसेज हैं, जो डिलीवरी की सर्विसेज हैं, और ख़ास तौर से डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर हैं, और कोई भी पेशेंट जिसको भी मेडिकल केयर की ज़रूरत है, ऐसी किसी भी इंसान को कोई दिक्कत पेश ना आए, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। और सब जगह हमारे लोग चेक पोस्ट पर प्लस पेट्रोलिंग में ऑफिसर्स भी ढूंढ के इस बात का ख्याल रख रहे हैं, और पहले से बेहतर इस वक्त अमल हो रहा है। इस मामले में मैं पब्लिक का एक शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ में हिदायत भी देता हूँ कि ये लॉकडाउन में जो बेवजह का मूवमेंट है, इसको रोकना हम सब के लिए, सेहत के लिए, हमारे शहर के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर हम लोग इसी तरीके से लॉकडाउन फॉलो करेंगे तो बहुत जल्द कोरोना पे जो हमारे सरकारी तंत्र है वो काम कर रहा है, उसमें बहुत अच्छे जल्दी से काबू कर दिया जाएगा। सर उसके बावजूद भी कुछ जगहों पे, छोटे छोटे जगहों पे, कुछ जगहों पे जो वायरेशन लगातार देखने को मिल रहा है, तो एक दो बार के मशवरे देने के बाद में मजबूरन हमें वहाँ पे कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। तो जहाँ तक है मशवरे तक भी अगर बात रहे तो अच्छा है, ये मैं पब्लिक से एक अपील करता हूँ। तेलंगाना के शहर आरमूर में भी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। आरमूर के बस स्टैंड में जहां डिपो की तमाम बसें खड़ी हुई हैं, तो वहीं सड़कों पर पुलिस का सख्त बंदोबस्त नजर आ रहा है। स्टेट कमिश्नर ऑफ पुलिस राघव, सब इंस्पेक्टर आरमूर, SHO साइदेश्वर, SI श्रीकांत के अलावा पुलिस का दिगर अमला सख्ती से लॉकडाउन पर अमल करवाने की कोशिश करता नजर आया। ऐसे में नाकाबंदी करते हुए लॉकडाउन के दौरान नजर आने वाली गाड़ियों के सवारों से बाहर आने की वजह पूछी जा रही है। वहीं बेजा घूमने वालों पर एक्शन लिया जा रहा है। सुबह 10 बजे के बाद सिर्फ शादी ब्याह और आखिरी रस्मात में शिरकत करने वालों को ही आने जाने की इजाज़त दी जा रही है। मामड़पल्ली चौक, प्रकट चौक, अम्बेडकर चौक पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अलावा IPC के मुख्तलिफ सेक्शन के तहत भी मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस ने आवाम से कहा है कि वो बिना ज़रूरत घरों से बाहर ना निकले। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम, कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम, कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। गरीब और मुस्तकीन के लिए विजयनगर कॉलोनी के यूथ लीडर मुकर्रम अली सिद्दीकी की जानिब से हैदराबाद व सिकंदराबाद के 300 मेडप्लस मेडिकल शॉप्स पर फ्री दवाइयों के लिए टोकन देने का ऐलान किया गया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मुकर्रम अली सिद्दीकी, आप सबका भाई। मैं इस साल आप सबके सामने फिर से दोबारा फ्री मेडिसिन्स का काम लेके आया हूं। इस साल हमारा जो फ्री मेडिसिन्स डिस्ट्रीब्यूशन वर्क रहेगा, ये गरीब मुस्तईख कोविड पेशेंट्स के लिए हम फिर से दोबारा इस साल भी फ्री मेडिसिन्स वर्क शुरू करेंगे इंशाल्लाह आज से। और ये जो फ्री मेडिसिन्स वर्क रहेगा, ये सिर्फ कोविड पेशेंट्स के लिए दवा दी जाएगी फ्री में, और उन कोविड पेशेंट्स जो गरीब मुस्तईक है, जो दवा एफर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये हम जो है सो ये मेडिसिन वर्क इंशाल्लाह शुरू करेंगे। इस साल हमने मेडप्लस, जो यहाँ की सबसे बड़ी फार्मेसी की रिटेल आउटलेट है, मेडप्लस से हमने टाई अप किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल 3 मेडिकल हॉल से हमारा टाई अप था, इस साल 300 मेडिकल हॉलों से हमारा टाई अप है। यानी कि मेडप्लस के 300 ब्रांचेस है हैदराबाद में, और हमारा दिया हुआ टोकन
मेट प्लस के 300 ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच पर आप बता के फ्री में मेडिसिन ले सकते हैं। ख़ास बात सबको बताऊंगा, ख़ास बात कि ये फ्री मेडिसिन का काम, इसमें टोकन पे आपको फ्री मेडिसिन मिलेंगे, इंजेक्शंस नहीं मिलेंगे। आखिर में मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि इस काम के अजर के बदले में अल्लाह हमारे उन तमाम भाई जो फ़लस्तीन में फ़िल वक़्त बहुत परेशान हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, उनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदद करे और फ़लस्तीन के हमारे मुसलमान भाइयों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिफाजत करे। अल्लाह हमारे इस काम को कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क भर में कोविड-19 के खौफ के साए हैं। ऐसे में खूनी रिश्ते भी इस वबा से मुतासर होने पर एक दूसरे से कतराने लगे हैं। हद तो तब हो रही है जब कोरोना से किसी की मौत हो गई, लेकिन उसकी आखिरी रसूमात करने के लिए ख़ानदान वाले ही हिचकिचा रहे हैं। ऐसे माहौल में आंध्र प्रदेश के गुंटूर ज़िले के सत्तनापल्ली टाउन के मुस्लिम नौजवान मसीहा के तौर पर सामने आए हैं। इन नौजवानों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक ग्रुप बनाया जिसे नाम दिया गया कोरोना वॉरियर्स सत्तनापल्ली। इस ग्रुप के मुस्लिम नौजवानों ने हिंदू, मुस्लिम, ईसाई हर मज़हब के कोरोना से फौत होने वाले अफराद की आखिरी रसूमात अंजाम दी। इस ग्रुप के मुस्लिम नौजवानों के कामों को सराहा जा रहा है। काबिल ज़िक्र है कि पूरे भारत में मुस्लिम नौजवानों ने कोरोना वबा के इस खतरनाक दौर में अपनी हिम्मत से ज़्यादा सोशल वर्क करते हुए लोगों का दिल जीता है। हैदराबाद के इलाके कारवान के MIM MLA कौसर मोहिउद्दीन ने आज GHMC अहदेदारों के साथ बारिश से मुतासर इलाकों का दौरा किया। टोली चौकी और नानल नगर डिवीज़न के इन इलाकों में सीवरेज वर्क, गार्बेज को निकालने के इक़दाम करने की हिदायत दी। इस मौके पर MIM के कारपोरेटर्स और सरगर्म कारकुन मौजूद थे। कार के पास मिला देते, ये मिला देते, ये जो खंबा है ना, खंबे का ऐसा ऐसा जमीन में चले गया, नाले में आगे छोड़, ये लोड खत्म हो जाता, इन्हें जाके वहाँ छोड़ता, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता। समझ रहे? ये पाइप है, ये भरे तो ये पानी जा रहा है, इसमें नीचे से डालना है पाइप अपने ऊपर हुआ तो बोले जा रहा। हाँ, जब तक तुम जो बोल रहे घर में गुजारा बोल के वो भरे तक वो तुम्हारा घर में डूब जाता, तो अपन जब जो डालेंगे इसके लेवल को डालेंगे, नीचे से डाल के चले जाएगा, वहाँ छोड़ेंगे उसके लेवल से, वो नीचे के लेवल से। और 2 फीट का पानी था, कैपेसिटी ले ले रहा। कॉरपोरेटर स्वामी यादव ने आज कारवान हल्का असम्बली के मुख्तलिफ इलाकों मुगल नगर ए, रसूल गुलशन कॉलोनी और अतराफ के इलाकों का दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायज़ा लिया। उन्होंने पीने के पानी के मसले की शिकायत सुनने के बाद मुताल्लिक़ा डिपार्टमेंट के अहदेदारों को इसे फौरी हल करने की हिदायत दी। मैं नंबर देता हूँ, दूसरी बस्ती में वो बोल दिए उनको, बोल दिए, फोटोज भेजिए, आपको भी फोटोज डाला था। अब यहाँ पे मिसलियों का तकाजा है और मेन प्रॉब्लम क्या होता है, आपको वो करा वो खाए वाला अपने को बोल रहा काम करने के लिए रात भी बुला लो आया तो नहीं मैं क्या बोला इसलिए लोगों में से बात कर रहे हैं, बात करें आदर में भी अल्हम्दुलिल्लाह। हैदराबाद के कई इलाकों में GHMC की लापरवाही के सबब आवाम की ज़िंदगी अबतर होती जा रही है। कई इलाकों में कचरे के अंबार हैं तो कई इलाकों में ड्रेनेज के बहते पानी से बीमारियों के फैलने का अंदेशा है। ये मंजर बारिश के पानी का नहीं बल्कि ड्रेनेज के गंदे पानी का बहता हुआ मंजर है। मकामी लोगों का कहना है कि कई मरतबा इस बारे में शिकायत की गई, ताहम कोई कदम नहीं उठाया गया। आने जाने वालों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन इस इलाके में रहने वालों का रहन सहन भी मुश्किल हो गया है। मुकामी अवाम ने इस जानिब फौरी इक़दाम करते हुए इस मसले को हल करने का मुतालबा किया। हमेशा बहता है यहाँ पानी? पानी तो हमेशा बहता साहब, ये क्या है, कच्ची लाइना है, सही मिलोगी नहीं है और इसी कारण ये भरते रहता, पूरे लाइन साफ नहीं है। तो कुछ कंप्लेंट करते नहीं इसका काम, कंप्लेंट करे भी तो कोई नहीं करते। कंप्लेंट करते आके थोड़ा ऊपर क्या काम कर देते कि 2-3 दिन के बाद फिर यही रोना है इसका, हमेशा इसी बहते रहता, रोड कच्ची, लोग आने जाने वाले एनी टाइम बोलते क्या है भाई, हमेशा तुम्हारे रोड पे ऐसी कच्चा रहता, पूरा परेशान होते लोग भी। कुछ गंदा पानी है, मोरियों का आना जाना। ये एरिया का नाम साहब दयानंद नगर है इधर, दयानंद। हाँ, गाजीराम होटल बोल के था इधर, वो एरिया है जी।
दत्तात्रेय नगर डिवीज़न कॉरपोरेटर जाकिर बाकरी ने हुकूमत तेलंगाना की अन्नपूर्णा स्कीम के तहत गंगा बावली में एमआईएम ऑफिस के सामने गरीबों में खाना तकसीम किया। बड़ी तादाद में लोगों ने यहां से खाना हासिल किया। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर्स और एक्टिव मेंबर्स मौजूद थे। लॉकडाउन के दौरान हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अन्नपूर्णा मील्स मुस्तहक अफराद और माइग्रेंट्स के दरमियान तकसीम किया जा रहा है। हैदराबाद के तालाब कट्टा के एमआईएम एरिया प्रेसिडेंट मोइन और कमेटी के दीगर मेंबर्स ने अन्नपूर्णा मील्स लोगों में तकसीम किए। आदित्य खंडेशकर सोसाइटी आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम 400 से ज़ायद म्यूनसिपल मुलाजमीन के लिए दोपहर के खाने का इंतज़ाम किया गया। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल चेयरमैन जोगुपर मिंदर और वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शरीक थे। सोसाइटी के सदर आदित्य खंडेशकर ने कहा कि कोरोना वायरस वबा के फैलाव के दौरान म्यूनसिपल मुलाजमीन की खिदमत काबिल सताइश है। अभी तक हमने मैक्सिमम स्लम एरिया को कवर किया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खिलाने का हमारा जो मकसद है वो हम कर रहे हैं। और आज उसी तरीके से हम म्यूनसिपाल्टी में आए हैं। जो हमारे रियल हीरोज़ है हमारे आदिलाबाद के म्यूनसिपाल्टी वाले, जो हमारे आदिलाबाद को हमेशा से क्लीन एंड ग्रीन रखते हैं, उनके लिए आज हमने लंच प्रोवाइड किया है। और कल से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राशन प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपने 10 से 15 दिन जो है घर पे बना के खा सके उस तरीके से। और इस लॉकडाउन में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। वरंगल पुलिस कमिश्नरेट के तहत हनमकुंडा और वरंगल डिवीज़न के तहत भिखारियों के लिए पुलिस के ज़ेर एहतमाम कोरोना की तस्दीक के टेस्ट करवाए गए। कोरोना कंट्रोल के हिस्से के तौर पर वरंगल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर तरुण जोशी की हिदायत पर सेंट्रल जोन की डीसीपी पुष्पा ने ज़िला मेडिकल डिपार्टमेंट के इश्तराक से वरंगल बस स्टैंड और हनमकुंडा पब्लिक गार्डन्स में कोविड टेस्ट कराया और फलों और मास्कों को तकरीबन 150 भीख मांगने वालों के हवाले किया। टेस्टों में हिस्सा लेने वाले इन बेगर्स को पुलिस ने खाना भी फराहम किया। इस मौके पर हनमकुंडा और वरंगल के आला पुलिस अफसरान मौजूद थे। టౌన్లో అన్ని రాష్ట్రంలో లాక్డౌన్ నడుస్తుంది. సో ఈ సందర్భంగా మేము మా అబ్జర్వేషన్ ఏమిటి, ఇది అండర్ ప్రివిలేజ్ సెక్షన్స్కి చాలా ఏరియాస్లో కొంతమంది చాలా పూర్గా ఉన్నారు. వాళ్ళకి అవేర్నెస్ లేదు, నాలెడ్జ్ లేదు ఈ కోవిడ్ గురించి, టెస్ట్ గురించి. చాలామంది ఆరోగ్యం కూడా బాగాలేదు. చూసాము ఇది రోడ్ సైడ్, ఫుట్పాత్లో, రైల్వే స్టేషన్స్లో, బస్ స్టాండ్స్లో కొన్ని ఏరియాస్లో ఉన్నారు. సో వీ థాట్ దట్ ఇది అండర్ ప్రివిలేజ్ సెక్షన్స్ వాళ్ళ కోసం ఈరోజు మేము ఇక్కడ వరంగల్ బస్ స్టాండ్లో కోవిడ్ టెస్ట్ పెట్టాము. మేము తర్వాత హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ కలిపి డిప్యూటీ డిఎంఎన్హెచ్ఓ గారు ఉన్నారు, డీసీపీ, ఏసీపీ అండ్ ఆల్ ఆఫీసర్స్ కలిపి ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ నియర్లీ 80 మెంబర్స్ ఇక్కడ వచ్చారు. అండ్ ఈరోజు టెస్ట్ చేసి సపోజ్ ఎనీబడి రిపోర్ట్స్ పాజిటివ్ తర్వాత ఫర్దర్ ఫాలోఅప్ యాక్షన్ కూడా తీసుకుంటాము. యూ విల్ సీ దట్ దే గెట్ ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ మెడికల్ అటెన్షన్. చాలా ఫిలాంథ్రోపిస్ట్ ఉన్నారు. ఇది ఒకటి ఫౌండేషన్ వాళ్ళు వచ్చారు, వాళ్ళకు కూడా ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నారు. అండ్ వీఆర్ ఆల్సో ప్రొవైడింగ్ ఫుడ్ అండ్ మెడిసిన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ సపోజ్ ఈరోజు ఇది రిపోర్ట్ అది టెస్ట్ తర్వాత పాజిటివ్ రిపోర్ట్ అయితే ఫర్దర్ ఫాలోఅప్ యాక్షన్ చేసి వాళ్ళకి హాస్పిటల్ అడ్మిట్ కూడా చేస్తాం. रचाकुंडा के चैतन्यपुरी पीएस लिमिट्स में चोरी की वारदात में मुलविस 2 चोरों को सीसीएस एलबी नगर और चैतन्यपुरी पुलिस ने मिलकर गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दोनों चोरों की शनाख्त 30 साल किशोर चौधरी और 23 साल अर्जुन सिंह के तौर पर हुई है। दोनों ही राजस्थान स्टेट के बताए गए हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 186 ग्राम सोने के जेवरात जबकि 1 किलो से ज़ायद चांदी के जेवरात, 5 हाथ की घड़ियां, एक लैपटॉप, सोनी कैमरा, एक जुपिटर बाइक, एक रॉयल इनफील्ड बाइक को जब्त किया है जिसकी मजमूई कीमत 14,36,000 बताई गई है। काबिल जिक्र है कि ये दोनों चोर 5 घरों और एक एटीएम में चोरी के केस में वांटेड थे। हैदराबाद के इलाके लंगर हाउस पिलर नंबर 99 यानी 99 के पास 2 अफराद पर हमला किया गया। क्या है ये पूरा मामला, खुद जानते हैं हमले में जख्मी अफराद की जुबान। मोहम्मद आसिफ है, मैं गुंटाल में रहता हूँ। मेरे को पहले फ़ोन आया वहाँ से, तो मैं बोला मिलो बोल के बोला, तो मैं वो घरकन से अरेस्ट करे लगा। कोने के नहीं मालूम, तो आप चले गए? हाँ, हम लोग वहाँ पे ठहरे हुए थे। उन्होंने बोले आगे मिलते बोल के बोले। आपको फोन करेंगे, आपको फोन करा तो आप कहीं भी चले जाते हैं लॉकडाउन के टाइम पे? मेरे को घर का ना के अरेस्ट करके गए हुए लगा। घर का ना के कौन थे वो? कौन थे कि जो फोन करे ना, तुम्हारे घर के पास से लेके गए लोग? घर से थोड़ा आगे आगे लेके गए मेरे को, गाड़ी पे बिठा के? हाँ, गाड़ी पे बिठा के लेके गए। भाई बाजूक जाएंगे, सिरकेटा मिल रहे क्या बोल के पूछे। इनको क्या करे, दूसरी जगह ले लेके चले गए। मैं कोसी के जंगल में लेके आके मारे। इनको अकेले को मारे, मेरे को अकेले को मारे।
कुत्तों को मारे जैसा मारे 15-20 से जने और 10,000 रुपये खींच लिए। 2 साल पहले बच्ची को छोड़ दिए, वो बच्ची को छोड़े बाद फिर उन्हें बोल रहा बच्ची का मसला किसका है? आपका है? हाँ भाई, मेरा बच्ची का मसला था, वो अपन छोड़ दिए। शादी करते थे, हो गया था वो। ऐसा बताया कि वो मेरे घर के सामने रहते थे वो लड़कियां ले, उसके बाद मेरे अम्मा बाबा बोले बात छोड़ दिया हमें। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। कोरोना पेशेंट्स को पानी में घोलकर पिलाई जाने वाली DRDO की ड्रग 2G को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने किया लॉन्च। कोरोना से तेजी से रिकवर करने और ऑक्सीजन पर इन्हिसार कम करने में है ये ड्रग मददगार। तेलंगाना में लॉकडाउन के दौरान पुलिस के रोल की हाई कोर्ट ने की सताइश। फ्यूचर में इसी तरह काम करने की दी तजवीज़। प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ कंप्लेंट का जायजा लेने के लिए टास्क फोर्स कायम करने की दी हिदायत। होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने लॉकडाउन लगाने पर कहा, हमें है अफसोस लेकिन ये था ज़रूरी। सिवाय मेडिकल और परमिशन वाली शॉप्स को ही लॉकडाउन के दौरान खुली रखने की है इजाज़त। GHMC मेयर मिनिस्टर तलसानी और होम मिनिस्टर महमूद अली की सदारत में हुई अहम मीटिंग। अपोजिशन लीडरों को तलसानी श्रीनिवास यादव की एडवाइस, मदद करना है तो करो वरना घर में बैठे रहो। बॉर्डर पर एम्बुलेंस रोकने को बताया, खाली बेड्स पर हमारे शहरियों की है तरजीह। तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पुवाड़ा अजय कुमार ने प्राइवेट अस्पतालों को दी वार्निंग। कहा, कोरोना पेशेंट के इलाज में लापरवाही पर लिया जाएगा एक्शन। मरीजों से मुलाकात करते हुए उन्हें दी जल्द सेहतयाब होने की तसल्ली। तेलंगाना भर में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल जारी। हैदराबाद, आरमूर समेत कई शहरों में सख्त व्हीकल चेकिंग। आवाम को घरों में ही रहने का मशवरा। बिना जरूरत बाहर घूमने वालों पर किए गए चालान। PBN न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम खबरें। YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।